नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। खतरनाक कोरोना से जंग जारी है, लेकिन इससे लड़ने के लिए हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि हम कोरोना नियमों का पालन जरूर करें। फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, बार बार हाथ साफ करें और सबसे ज्यादा जरूरी है ये मास्क लगाकर जरूर रखें। न्यूज 18 ने तो बाकायदा एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया, क्योंकि ये मास्क ही इस समय कोरोना के खिलाफ इस जंग में सबसे बड़ा हथियार है। ये मास्क आप तब तक ना उतारें जब तक आप ये तय ना कर लें कि आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, बिल्कुल अलग हैं। जैसे कि इस वक्त हम एक स्टूडियो में मौजूद हैं और इस वक्त आ रही है एक बेहद अहम खबर। पिछले 6 महीने से चल रहे किसान आंदोलन को लेकर के अब सिंघू और टिकरी बॉर्डर के आसपास के गांव में नाराजगी लगातार बढ़ती चली जा रही है। इस नाराजगी का सबसे बड़ा कारण है आसपास के लोगों को किसान आंदोलन से अब कोरोना और ज्यादा फैलने का डर। ये गांव पहले से ही कोरोना की मार झेल रहे हैं, लेकिन अब डर सता रहा है कि किसान आंदोलन की वजह से कहीं एक बार फिर से उनके गांव में कोरोना की दहशत और ज्यादा ना फैल जाए। इसके अलावा टिकरी और सिंघू बॉर्डर के लोग किसानों के आंदोलन का इसलिए भी विरोध कर रहे हैं क्योंकि इस आंदोलन की वजह से बॉर्डर का सारा ट्रैफिक उनके गांव की गलियों से होकर गुजर रहा है। पिछले 6 महीने से इन गलियों में सुबह शाम बुरे तरह से जाम लगा होता है, क्योंकि हरियाणा और दिल्ली आने जाने के लिए लोग गांव के इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं। गांव के लोग तो किसी भी हालत में अब किसान आंदोलनकारियों को हटाने की मांग पर अटे हुए हैं। और ये वो तस्वीरें हैं जहां ये आंदोलन चल रहा है, लेकिन कोरोना का खतरा और इसका डर अब इन गांव वालों को सताने लगा है। टिकरी बॉर्डर पर और सिंघू बॉर्डर पर आसपास के गांव के लोग बार बार इसी बात की मांग कर रहे हैं कि आंदोलन यहां से हटाया जाए, वरना गांव में कोरोना और तेजी से फैलेगा। टीकरी कला गांव में हम आ गए और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस गांव की ग्राउंड रिपोर्ट्स क्या है, क्योंकि महज जहां पर आंदोलन चल रहा है किसानों का, वहां से कुछ ही कदमों की दूरी पर ये टीकरी कला गांव है। तो कोरोना का कितना असर यहां पर है, आपके पास कुछ है की दूरी पर आंदोलन चल रहा है, तो क्या उस आंदोलन का प्रभाव कोरोना महामारी के तौर पर यहाँ पर देखने को? हाँ बिल्कुल है, उसका महामारी का तो है ही। देखो इतने गांव में इतनी डेथ हो चुकी है, 30-40 डेथ हो चुकी है गांव में अभी 1.5-2 महीने के अंदर अंदर। और ना तो दवाइयाँ लेने जा सकते, मेडिकल स्टोर है, जो हॉस्पिटल है सब बहादुरगढ़ है, सब्जियाँ हैं खाने के लिए, कुछ सामान है परचून का, कुछ भी नहीं ला पा रहे। हमारे तो सबसे नज़दीक बहादुरगढ़ लगता है, 2-3 किलोमीटर पे लगता है हमारा, और कोई शहर है नहीं हमारे से दूर है। गांव को इतनी परेशानी है, 40-50 हज़ार आदमी यहाँ रहता है, कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, लोगों को बड़ी परेशानी है, बहुत ही ज़्यादा। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें। अभी बीमारी का भी है, ये उठते नहीं, लेकिन ये किसान नहीं है, इनमें पार्टीबाजी है, पार्टी वाले बैठे हैं आदमी, वही भेजते हैं अपने पैसा दे के खर्चा पानी। क्या आपके गांव में कितने केस आए होंगे इस पूरे गांव में, अगर कोरोना की बात करें तो? कुल मिला के तो जो डेथ हुई हो तो इन्होंने बताया वो है ही है, बाकी कोरोना तो मोस्टली सभी पे खैर तो बरपा ही रहा है। ये है। तो क्या किसानों के, ये आंदोलनकारियों की वजह से ही हो रहा है या कोई और दूसरे यहाँ के लोग? नहीं, बिल्कुल हो रहा है, इनकी वजह से। मतलब घुसते हैं ये बड़े यार गांव की गलियों में से दिन रात घूमते रहते हैं। अच्छा। हाँ, तो यही है कि लोग बाग थोड़ा यही अवॉइड कर रहे, झगड़े फसाद की वजह से। मतलब इतनी दिक्कत हो रही है कि हमारा जो नज़दीक शहर बहादुरगढ़ ही लगता है, ये जितने भी इसके नज़दीक के गांव हैं, बस अब जो कहते हैं ना अति होगी, वो चीज़ हो रखी है। लेकिन मजबूरी है, क्या करें, पार्टीबाजी में आम आदमी परेशान हो रहा है। इसको गेटवे ऑफ हरियाणा बोला जाता है, हाईवे नंबर 10 को, पाकिस्तान बॉर्डर तक जाता है। हज़ारों करोड़ का नुकसान है महीने में, है कि नहीं है? लेकिन क्या करें, मतलब जो है ना, वही इनको भी सोचना चाहिए। अभी तक तो इनका कुछ हुआ नहीं और होगा भी नहीं। तो आज 2 लोगों को पता ही नहीं है कि तुम किस वजह से बैठे हो। जो खाली बेकार हैं वो पड़े हैं, बाकी रोड सारा तोड़ दिया गया है, गंदगी फैला रखी है भाई, हॉस्पिटल का नहीं, आदमी आने जाने का नहीं, कहीं मतलब बड़ी दिक्कत हो रही है। बहुत दिक्कत नहीं है। बहुत दुकान आपकी है ये? तो दुकान क्या बहादुरगढ़ से सामान आता है जैसे बताया जा रहा है? दिल्ली से तो कम आप लोग आना जाना करते हैं क्योंकि बहादुरगढ़ पास है। तो क्या प्रॉब्लम आ रही है इस किसान आंदोलन की वजह से? प्रॉब्लम क्या, बिल्कुल ही बंद हो चुकी है दुकान। अच्छा।
क्योंकि पहले तो सामान हम भादुड़ शहर पड़ता है हमारा नज़दीक, यहाँ से ले आते थे। अब हमें ये रास्ता बंद होने की वजह से बहुत घूम फिर के जाना पड़ता है, जिसमें हमारी कार्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये है कि जो प्रॉफिट हमें 5-4% मिलता था वो भी ख़त्म हो गया। गांव वाले अपनी तकलीफ बयां कर रहे हैं, लेकिन ये अलग अलग बॉर्डर पर इसी तरह की खबरें क्या जमीनी हकीकत है? जानने के लिए इन अलग अलग इलाकों में बॉर्डर्स पर हमारे सहयोगी पहुंचे हुए हैं। चंदन जजवाड़े गाजीपुर बॉर्डर पर हैं। ये पूर्वी दिल्ली का वो इलाका है जहां दूसरे प्रदेशों से दिल्ली में दाखिल हुआ जाता है। अमित पांडे टिकरी कला बॉर्डर पर मौजूद हैं। अमित सिंह सिंगू गांव में हैं। विजेंद्र कुमार जींद में और मनोज शर्मा पटियाला से इस वक्त हमसे जुड़ रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर लोगों की क्या राय है? अमित पांडे हमारे सहयोगी टिकरी कला में मौजूद हैं। अमित, इस जगह पर क्या गांव वालों की प्रतिक्रिया है इस किसान आंदोलन को लेकर, ऐसे में जबकि कोरोना महामारी चल रही है? देखिए, इस वक्त हम मौजूद है प्रशांत टीकरी कला गांव में, और इससे ठीक कुछ ही मीटर की दूरी पर, करीब आधा किलोमीटर दूरी पर किसान आंदोलन स्थल है। और पिछले 6 महीने से क्या गतिविधियां हो रही हैं, जाहिर सी बात है इन्होंने कई बार अपनी परेशानी व्यक्त की है। लॉकडाउन के दौरान, कोरोना काल के दौरान कैसी परेशानी का इनको सामना करना पड़ रहा है, हम इन्हीं से बात कर रहे हैं। सर, ये बताइए कि क्या किसान आंदोलन की वजह से संक्रमण का खतरा यहाँ पर आपके गाँव में, आपके घर के पास बढ़ा है? देखिए, ऐसी बात तो ये सारे का महामारी है। ये तो किसानों में भी, गाँव में भी सारे कोई फर्क नहीं होता। बट मैं किसानों से ये कहना चाहूँगा जो ये आंदोलन पे यहाँ बैठे हैं, इनको टीका जरूर लगवाना चाहिए, इनको जांच करवानी चाहिए। इस महामारी में लापरवाही ना बरते। ठीक है, सरकार से, भगवान से मांगने का सबको अधिकार है। ये यहाँ बैठे हैं तो बैठे रहे, लेकिन मोदी जी बुला रहे हैं वहाँ भी तो जाके जाओ, अपनी मांग रखो। यहाँ बैठने से काम थोड़ी चलेगा। कुछ युवा हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप बताइए, क्या इनकी गतिविधियां, क्या एक्टिविटीज रहती हैं जिस वजह से आपको लगता है कि यहाँ कोरोना काल के दौरान आपकी जिंदगी प्रभावित हो रही है? एक भी आदमी कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहा। एक भी आंदोलनकारी है, आप मेरे साथ चलिए, मैं बहादुरगढ़ से डेली अप डाउन होता है मेरा यहाँ पे, जहाँ पे 10 मिनट का टाइम लगता था वहाँ 2-2 घंटे का टाइम लगता है हमें आने जाने में। एक भी किसान आंदोलनकारी है जो प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहा, जिसकी वजह से संक्रमण ज़्यादा फैल रहा है और हमें परेशानी हो रही है। पूर्व प्रधान है हमारे साथ, हम इनसे बात करते हैं। चाचा जी, ये बताइए कि कुछ इनको रोकने के लिए आप लोग ने कोई कदम उठाया है? कदम तो गवर्नमेंट उठाओगी, हम के उठावाएंगे। गवर्नमेंट इनकी सुन लेगी, उठ जाए ना उठेंगे तो हम क्या बताओ। गवर्नमेंट उठाने चाहिए, तो किसी तरह उठाओ। जो रास्ता है, रास्ता वगैरह कुछ रोका था आप लोग ने? रोका था। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर खोल दिया, कोई बात नहीं चली। जो तो यहाँ पर स्थानीय गांव वालों का यही कहना है कि लगातार वो कदम यहाँ पर उठा रहे हैं और बराबर इनसे कहते भी रहते हैं, लेकिन जो इनकी आवाजाही होती है इस वजह से इनके गांव में, यहाँ पर इनके घर के आसपास संक्रमण का खतरा बढ़ा रहता है। अमित सिंह हमारे सहयोगी सिंगू गांव में मौजूद हैं इस वक्त। अमित, जिस तरह से हमारे सहयोगी अमित पांडे बात कर रहे हैं गांव वालों से, उन्हें लग रहा है कि किसान जो है ये कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं, और ये भी एक दिक्कत है। गांव वालों को इसी बात का डर भी है। सिंगू गांव के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? वो भी तो गांव के लोग किसान ही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जो सिंघू गांव के लोगों से जो मेरी बातचीत हुई है अभी थोड़ी देर पहले, सिंघू गांव के लोगों का भी साफ साफ ये कहना था कि किसान जो हैं वो सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन तो करते हैं, लेकिन वो फिर वहां से निकलकर सिंघू गांव ही नहीं, सोनीपत से सटा हुआ जो गांव है उधर नरेला की तरफ वो पहुंच जाते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ, सिंघू बॉर्डर पर ही मौजूद हूँ। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मैं किसान नेताओं के पास पहुँचा था। किसान नेताओं जो हैं वो अभी फिलहाल वो एक बैठक कर रहे हैं अभी किसान नेता, और उसके बाद उनसे हम बातचीत करेंगे, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं आसपास के गांव वालों की तरफ से कि अब उनके वजह से कोरोना संक्रमण का खतरा आसपास के गांवों में बढ़ गया। आसपास के गांव वाले दहशत में है। केवल सिंघू गांव ही नहीं, सोनीपत से सटा हुआ जितने भी गांव है वो दहशत में है। साथ ही साथ नरेला की तरफ जो दूसरी तरफ जो गाँव है वो दहशत में है। तो इन सारे मुद्दों पर हम किसान नेताओं से बातचीत करेंगे। और सिंघू गाँव के लोगों का साफ साफ ये कहना था कि अभी हाल ही में उनके गांव में कई मौतें हुई हैं, उसके लिए वो जिम्मेदार इस प्रदर्शन को मानते हैं। 6 महीने से लगातार यहाँ पर प्रदर्शन स्थल पर किसान लगातार बैठे हुए हैं। किसान अपने घोड़े लेकर सिंघू गांव के अंदर चले जाते हैं। सिंघू गांव ही नहीं, दूसरे गांवों में भी जाते हैं, और जब उन्हें मना किया जाता है उस गांव के लोगों के द्वारा
तब उनके साथ हाथापाई भी करते हैं किसान। तो इस तरीके का आरोप है। इन सभी आरोपों पर हम किसान नेताओं से बातचीत भी करेंगे, लेकिन फिलहाल वो कुछ बैठक कर रहे हैं, उसके बाद वो लेकिन हमसे बात ये करेंगे। जी। अमित, ये एक बड़ी दुविधा वाली बात है, असमंजस की स्थिति है, आश्चर्यजनक भी है कि गांव में भी बड़ी तादाद में किसान रहते हैं, बॉर्डर पर भी किसान ही प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो गांव के लोग हैं वो इसे ठीक नहीं मान रहे हैं, ये एक दिक्कत की वजह मान रहे हैं। किसान अपने प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि जो बाहर से किसान आए हुए हैं, जो इस बॉर्डर पर बैठे हैं, वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके गांव में दाखिल हो जाते हैं घोड़ा लेकर के, मास्क का भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ऐसे में गांव वालों को अब कोरोना और ज्यादा बढ़ने का डर सता रहा है और इसीलिए भी इनकी मांग लगातार यह है कि किसानों को यहां से हटाया जाए। ट्रैफिक एक दूसरी समस्या है, लगातार ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ रहा है। 6 महीने से किसानों का यह आंदोलन जारी है, लेकिन ऐसे में जबकि देश कोरोना के खिलाफ एकजुट होकर जंग लड़ रहा है, ये एक आंदोलन किसानों का दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बॉर्डर पर जारी है। और इसी तरह से टीकरी बॉर्डर की तरह ही सिंघू बॉर्डर के आसपास के गांव में भी अब धीरे धीरे किसान आंदोलन के खिलाफ लोगों का, गांव वालों का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। सिंघू बॉर्डर के करीब ही बसे सिंघू गांव के लोग इसलिए नाराज हैं क्योंकि आंदोलन की वजह से अब हरियाणा जाने आने वाला सारा ट्रैफिक इनके गांव की गलियों से होकर गुजर रहा है। यहां तक कि ट्रक भी गांव की गलियों से होकर गुजरते हैं, जिसकी वजह से सुबह शाम यहां जाम लगा होता है। गांव के लोगों का आरोप है कि उन्हें कोरोना काल में दवा लेने भी जाना पड़ता है, तो इस जाम की वजह से कई घंटे लग जाते हैं। दिल्ली वासियों को कोरोना की चपेट से बचाने के लिए दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हरियाणा बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया है। यहाँ पर मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूंगा किस तरीके से यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने इस बॉर्डर को पूरी तरीके से सील किया है। सील इसलिए किया है ताकि जो किसान बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं सिंघू बॉर्डर पर, वो किसी भी तरीके से इधर ना आ पाए, क्योंकि वहाँ पर ना ही मास्क लोग पहनते हैं किसान, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, और ना ही किसानों ने अब तक वैक्सीन लगवाया है, जिसको लेकर खतरा जो है महामारी का और ज्यादा बढ़ जाता है। अब जो सिंघू गांव के जो लोग हैं वो भी ज़्यादा काफ़ी परेशान हैं। परेशान इसलिए हैं क्योंकि चूंकि ये बॉर्डर पूरी तरीके से सील हो गया है, तो जितने भी लोग हैं जिनको रोजाना दिल्ली से सोनीपत की तरफ जाना है, वो लोग जो हैं इस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो सिंघू गाँव के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं। कोरोना को लेकर भी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि मूवमेंट उनके गाँवों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और साथ ही साथ जो सिंघू गाँव के लोग हैं जिनका काम होता है सोनीपत में, जिनका काम होता है कुंडली में, जिनको जाना होता है नरेला की तरफ, तो वो इस रास्ते से होके जाते हैं, क्योंकि इस तरफ का रास्ता जो है वो पूरी तरीके से सील कर दिया गया है पुलिस की तरफ से। तो वो उनमें जो है कोरोना को लेकर खतरा और ज़्यादा बढ़ गया है, और ज़्यादा वो दहशत में है कि कहीं वो संक्रमण का शिकार ना हो जाए। और मैं यहाँ तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा, देखिए अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से इस पूरे इलाके में यहाँ पर इस सड़क पे आपको उतना जाम नहीं दिखेगा, लेकिन गाड़ियों की मूवमेंट दिखेगी, क्योंकि कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में लोग जाते हैं। सोनीपत के शहर में जिनके दफ्तर हैं वो जाते हैं सोनीपत, जो रोजाना दिल्ली से जिनके पास मूवमेंट पास है वो जाते हैं दिल्ली से सोनीपत। तो इस लिहाज से जो गाड़ियों की संख्या है वो आप लगातार देखेंगे इस सड़क पे मूवमेंट करते हुए लगातार दिखेंगे। तो इस वजह से जो सिंघू गांव के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, डरे हुए हैं, दहशत में है कोरोना को लेकर, क्योंकि उनके गांव से महज आधे किलोमीटर की दूरी पे जो किसान है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। 6 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया है। सिंघू गांव के लोगों से हमारे सहयोगी अमित बात कर रहे थे। सिंघू बॉर्डर के ही नजदीक का ये गांव है, लेकिन पूर्वी दिल्ली से लगा हुआ है गाजीपुर बॉर्डर भी, और यहां मौजूद है हमारे सहयोगी चंदन जजवाड़े। चंदन, गाजीपुर बॉर्डर का क्या ताजा हाल है, जहां किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन क्या तमाम चीजें इसके अलावा सामान्य आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अगर गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो ये इलाका सिंघू बॉर्डर या टीकरी बॉर्डर से थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि इसके आसपास केवल रिहायशी जो है अपार्टमेंट्स और सोसाइटीज बसे हुए हैं, जो कि एक तरह से प्लांट सिटी है। तो यहाँ पर करीब में कोई गांव नहीं है। और जहाँ तक यहाँ के किसानों का सवाल है तो किसानों का साफ कहना है कि वो लोग कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन कर रहे हैं। एक और जो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्थिति को बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण नहीं बनने दे रहा है या डरावना, वो ये है कि यहाँ पर किसान काफ़ी कम संख्या में है। तो कम तादाद होने की वजह से भी किसानों में एक की निश्चिंतता है। हमने कुछ किसानों से बात की, उनका कहना है कि जिनको टीका मिल गया है उन लोगों ने वैक्सीनेशन करा लिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उनका सीधा आरोप यह है कि चुनावों में
जब प्रचार होता है तो कोरोना नहीं फैलता और अभी कोरोना फैलता है, तो ये एक तरह से राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो कोविड प्रोटोकॉल के तहत मास्क लगाने की जहाँ तक बात है तो मास्क लगाता हुआ कोई नज़र नहीं आता है। अभी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सब क्लोज प्रॉक्सिमिटी में बैठे हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है, तो तमाम तरह की सावधानियां बरती जाती हैं। भीड़ भले ही कम हो लेकिन खतरा ज़रूर है बड़ा। आसपास के इलाके की अगर हम बात करें तो चूंकि यहाँ पर सोसाइटीज़ ज़्यादा हैं, अपार्टमेंट ज़्यादा हैं, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। एक बात और है, पीछे मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा दिखाने के लिए कि क्योंकि आंदोलन चल रहा है तो इसकी वजह से कई सारी सड़कें जाम कर दी गई। अभी लॉकडाउन का समय है, इसलिए हम देखते हैं कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं। जिन लोगों को जाना होता है ज़रूरी काम से वो रास्ता थोड़ा बदल कर चले जाते हैं, लेकिन जब सामान्य स्थिति होती है तो ट्रैफिक जाम से पिछले 6 महीने से इलाके के लोग जरूर प्रभावित हैं। ज्यादातर लोगों के पास अपनी गाड़ियां हैं, सोसाइटी का इलाका है, तो उसकी वजह से परेशानी थोड़ी बड़ी हुई होती है। चंदन, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं ये बेहद खास है गाजीपुर बॉर्डर की। एक ही पलंग पर तकरीबन 4-5 लोग बैठे हुए हैं, आसपास कुर्सियां लगाकर घेरकर 8-10 लोग बातचीत कर रहे हैं। मास्क किसी ने भी नहीं लगाया हुआ है। भले ही आसपास कोई गांव का माहौल नहीं है जो लोग इनका विरोध करें कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने पर, लेकिन ये वही तस्वीरें कमोबेश कि कोरोना नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है किसान आंदोलन में, जो सीधी तस्वीर चंदन आप दिखा रहे हैं। लेकिन अब इसे लेकर के कई और मुश्किलें भी खड़ी हो रही है। इस बीच राष्ट्रीय किसान संगठन के नेता अमरजीत सिंह का दावा है कि सरकार ने खुद रास्तों को बंद कर रखा है, जिसकी वजह से आसपास के गांव वालों को यह मुश्किलें हो रही है। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਖੋਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। जींद सीधे चलते हैं, विजेंद्र कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, क्या जमीनी हकीकत आप देख पा रहे हैं किसान आंदोलन की? आसपास के लोग कई जगह ये शिकायत कर रहे हैं कि जो आंदोलनकारी हैं कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं और कुछ दिक्कतें अब इस माहौल में और बढ़ रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए 26 नवंबर को जब पंजाब के किसानों ने ये आंदोलन शुरू किया था, जब वो हरियाणा के रास्ते जो दिल्ली की सीमा पर गए थे, उसके बाद आंदोलन बेशक चाहे पंजाब के किसानों ने शुरू किया हो, लेकिन जो मजबूती दी है वो हरियाणा के किसानों ने दी है। खासकर जो 26 जनवरी का जो मामला हुआ था, जो घटनाक्रम हुआ था, उसके बाद हरियाणा के किसान जो है दिल्ली की सीमा पर डटे थे और रास्ते हरियाणा के अंदर जाम कर दिए थे। और ठीक अब की बात करें तो दिल्ली की सीमाओं पर जो हरियाणा के किसान हैं उनका आवागमन जो है जारी है और लगातार जो शिफ्ट बनाकर जो हरियाणा किसान जा रहे हैं। अभी पूरे हरियाणा के अंदर किसान टोल प्लाजा पर बैठे हैं और किसानों का ये कहना है कि ये जो उनकी बैठक है तब तक जारी रहेगी जब तक ये 3 कृषि कानून जो है वापस नहीं होते। हालांकि किसानों का ये तर्क है कि कोरोना की महामारी का डर उन्हें भी लगता है, क्योंकि देखिए हरियाणा की बात करें तो 7512 जो मौत हैं इस रविवार तक हुई है हरियाणा के अंदर, उसमें से जो 2737 हैं वो ग्रामीण इलाकों की हुई है और जो 4774 जो मौत हैं वो अर्बन एरिया में हुई है। विजेंद्र, ये इसीलिए तो चिंता की बात है कि इस समय तो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अपनी ही जान का मसला है। सबसे पहले तो हमें खुद उसकी दिक्कत हो सकती है, बाद में ये दूसरों के लिए भी दिक्कत वाली बात बनेगी। लेकिन क्या हर जगह इस बात को गंभीरता से लिया जा रहा है अपनी मांगों को रखने के साथ साथ? ये एक सबसे अहम सवाल भी है। लेकिन किसानों ने अब केंद्र सरकार के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। भारतीय किसान यूनियन के एक घटक दल ने आज से पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के पटियाला के घर के बाहर 3 दिन के आंदोलन का ऐलान कर दिया है। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों से कोरोना के संक्रमण को देखते हुए आंदोलन न करने की अपील की। पंजाब में कोरोना के मामले तेजी से फैले हैं और इसीलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसान आंदोलन को जिम्मेदार ठहराया था, जिससे किसान नाराज भी हैं। और इसके अलावा किसानों का दावा यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों से किए गए वायदे अभी तक पूरे नहीं किए। इतना ही नहीं, किसानों का आरोप यह भी है कि कोरोना से निपटने के लिए अमरिंदर सिंह सरकार ने पंजाब में बेहतर इंतजाम ही नहीं किए। मनोज शर्मा हमारे सहयोगी पटियाला में मौजूद हैं। मनोज, ये पंजाब में तो बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति देखने को मिल रही है। पहले यही कांग्रेस सरकार, अमरिंदर सिंह की सरकार कह रही थी कि केंद्र ने गलत नियम बनाए हैं, किसान आंदोलन करें, पूरा मदद सहयोग किया जाएगा। अब वही अमरिंदर सिंह अगर कह रहे हैं कि आप समझें स्थिति को, ये ठीक नहीं है, खतरनाक हो सकता है इस समय एकजुट होकर आंदोलन करना, तो अब टकराव की स्थिति सरकार और किसान अब अमरिंदर के खिलाफ ही आंदोलन कर रहे हैं। जमीनी हकीकत क्या आप देख पा रहे हैं?
जी, ज़मीनी हकीकत ये है कि जब से ये किसान आंदोलन शुरू हुआ है तभी से पंजाब सरकार ने किसान संगठनों को पूर्ण समर्थन दिया था इस आंदोलन के लिए। लेकिन जैसे जैसे पंजाब में कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ने लगे और खास करके जो मुख्यमंत्री का शहर है या ज़िला है वहाँ पर मृत्यु दर है जो बहुत ज़्यादा है। पूरे पंजाब में लोग बेशक रिकवर हो रहे हैं लेकिन जो मृत्यु दर है वो घटने का नाम नहीं ले रही। पटियाला की अगर बात करें तो पटियाला ज़िले में एक हफ्ते में अगर केस कम हुए तो मौत दर है वो बड़ी है, यानी कि 20 रोजाना केस हैं मौत के वो आ रहे हैं। अभी जो ताज़ा मामला है जो भारतीय किसान यूनियन उगराहा के द्वारा जो ये आज प्रदर्शन किया जा रहा है पटियाला में, ये 3 दिन का प्रदर्शन है मुख्यमंत्री के शहर में। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि किसान यूनियन ने ये आरोप लगाया है कि जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं पंजाब में वो बिल्कुल सही नहीं है। आप अगर 2 पहिया वाहन पर 2 लोगों के बैठने पर पाबंदी लगा रहे हो तो इससे जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो अगर 2 पहिया वाहन पर अपने काम पर नहीं जाएंगे तो उनका क्या हाल होगा। आपने तो पहले ही पाबंदियां लगाकर लोगों को घरों में बिठा रखा है। अगर कोई जा रहा है किसी ज़रूरी सामान लेने के लिए, दवाई लेने के लिए अगर वो जा रहा है, तो अगर 2 लोग जा रहे हैं, मान लीजिए कोई बीमार है उसको लेके जा रहा है कोई आदमी, उसको पुलिस रोकती है और उसका चालान काट दिया जाता है। इसी को लेकर दूसरी सुविधाएं को लेकर जो भारतीय किसान यूनियन एकता जो उगराहा है उसने ये प्रदर्शन की आज से शुरुआत की है। मनोज, लेकिन सवाल जो है वो ये कि क्या इस कोरोना महामारी के बीच आंदोलन के साथ साथ वो कोरोना नियमों का पालन भी कर रहे हैं ताकि दूसरों को भी कोई शिकायत ना हो और उनकी खुद की जान की हिफाजत हो सके। ये सबसे अहम सवाल भी है कि क्या कोरोना नियमों की अनदेखी कोई बड़ी तकलीफ को निमंत्रण तो नहीं है। और इसीलिए भी अमरिंदर सिंह ने कहा है कि इस माहौल में आप इस तरह से आंदोलन ना करें, यही सबके हित में भी होगा। लेकिन इस बीच अब कोरोना महामारी को लेकर के किसान आंदोलन को लेकर एक बार फिर सियासत गर्माती जा रही है। कांग्रेस ने महामारी के दौरान ही अब किसान आंदोलन जारी रहने के लिए केंद्र सरकार को सीधे जिम्मेदार ठहराया है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का आरोप है कि कुछ विपक्षी राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए किसानों की जान के साथ इस वक्त खिलवाड़ कर रहे हैं। किसानों के ऊपर उंगली उठाने वालों को कुछ सवाल प्रधानमंत्री जी से भी पूछना चाहिए कि कौन जिम्मेवार है उनके लिए, क्यों वो बैठे हैं सड़क पर, किसने लागू किया है काले कानून और क्यों नहीं अभी कानून निरस्त हो सकते जब तक महामारी है। कह दें कि अनिश्चित काल के लिए ये कानून निरस्त करते हैं, फिर बाद में कानून बनाएंगे। देश का किसान देश की सेवा के लिए अपने खेत में है और आज वो जान चुका है कि ये 3 कृषि कानून उसके हित के लिए हैं, उसकी आय बढ़ाने के लिए हैं। कुछ राजनीतिक दल हैं जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस आंदोलन को हवा देते रहते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि इसके कारण लोगों के स्वास्थ्य के साथ, लोगों की जान के साथ कितना खिलवाड़ हो रहा है। एक और बेहद अहम खबर, 4 मई को पहलवान सागर की हुई हत्या का एक एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। पुलिस का आरोप है कि इस वीडियो में सुशील कुमार भी नजर आ रहा है, जिन्होंने अपने हाथ में डंडा थामा हुआ है। न्यूज 18 के हाथ लगा ये एक्सक्लूसिव वीडियो छत्रसाल स्टेडियम की उसी पार्किंग का बताया जा रहा है जहां सागर और उसके साथियों पर हमला किया गया। अब जरा इस वीडियो को आप गौर से देखिए। इस वीडियो में सागर जमीन पर गिरा हुआ दिखाई दे रहा है, उसके आसपास कई लोग खड़े भी दिखाई दे रहे हैं जिनके हाथों में डंडे। वीडियो में सुशील कुमार के हाथ में भी डंडा दिखाई देने का दावा किया गया है। एक बार तो वो डंडे से सागर को मारने की कोशिश भी करता दिखाई देता है। इस दौरान जमीन पर गिरा सागर मारपीट कर रहे लोगों के सामने हाथ जोड़ता भी दिखाई दिया है और उसे छोड़ देने की मिन्नतें करता नजर आया। इस दौरान वहां 10 से ज्यादा लोग दिखाई दिए। एक आदमी के हाथ में तो पिस्तौल भी नजर आई और इसी वीडियो में कुछ लोग सागर के साथियों के साथ भी मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि मारपीट करने वाले काला असौदा गैंग और नीरज भवानिया गैंग के बदमाश शामिल हैं इस गैंग में। और जानकारी के मुताबिक इस वीडियो की रोहिणी में फॉरेंसिक जांच भी करवाई गई है, जिसमें इस वीडियो को मोबाइल से बनाया गया असली वीडियो बताया गया है। और यह तस्वीर एक बड़ा सबूत भी मानी जा सकती है। यह तस्वीर है 4 मई की, जब पहलवान सागर की पीट कर हत्या का आरोप सुशील और उसके साथियों पर लगा। तकरीबन 20 दिन तक अंतरराष्ट्रीय स्तर का पहलवान सुशील फरार भी रहा, लेकिन आखिरकार 20 दिन बाद अपने साथी अजय के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि वो देश के कई राज्यों में उसकी तलाश जारी थी। पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, तफ्तीश आगे बढ़ रही है, कुछ और चीजें सामने आ रही है और उसी कड़ी में सामने आया ये ताजा वीडियो भी 4 मई का।
दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम की पार्किंग की ये घटना बताई गई है, जहां पर पहलवान सागर के साथ मारपीट की गई। इस हद तक कि बाद में उसकी मौत ही हो गई। आरोप सुशील कुमार और उसके साथियों पर लगा। हालांकि जैसे ही सुशील कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसने कबूल भी किया कि उसने मारपीट जरूर की, लेकिन हत्या उसका मकसद नहीं। आनंद हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आनंद, इस पूरी घटना में, हत्याकांड में, यह वीडियो कितनी अहम भूमिका निभा सकता है? वीडियो के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में एक नई गिरफ्तारी करी है। कल देर रात क्राइम ब्रांच ने रोहित नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जो बताया जा रहा है सुशील पहलवान का, और करीबन 14-15 साल से वो सुशील पहलवान के साथ एसोसिएट था, रोहतक का रहने वाला है। और रही बात जो वीडियो की, जो सामने आया है, जाहिर तौर पर यह सुशील पहलवान की मुश्किलें बढ़ाएगा, क्योंकि अब सबसे बड़ी चुनौती जो है वो पुलिस के लिए ये है कि इस पूरे मामले को जो धारा 302 में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसको कोर्ट में साबित करना, क्योंकि सुशील पहलवान और उनकी पूरी जो लीगल टीम है वो ये बात बताने में लगातार दावा कर रही है कि ये गैर इरादतन हत्या का मामला है, क्योंकि सुशील ने जानबूझ के ये नहीं सोचा था कि इसमें सागर की मौत हो जाएगी। अब पुलिस के लिए चुनौती ये है प्रशांत की वो तमाम ऐसे एविडेंस जुटाया जाए जिससे ये साबित हो पाए कि एक पूरी तरह से प्लानिंग के साथ ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। आनंद, ये तफ्तीश तो आगे बढ़ रही है, अपनी अपनी दलीलें, लेकिन आप जो खबर बता रहे हैं वो इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर है कि इस हत्याकांड में अब ये एक नई गिरफ्तारी हुई है। रोहित नाम का सुशील का साथी आप आज गिरफ्तार कर लिया गया है। और आनंद, अब तक के जो 7 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हुई है, सुशील और उसके दोस्त अजय समेत 7 लोग अब तक गिरफ्तार थे, क्या ये 8वीं गिरफ्तारी इसी हत्याकांड से जुड़ी हुई, और किस तरह के आरोप रोहित पर, जिसे आज गिरफ्तार किया गया है? जी प्रशांत, इसमें 8वीं गिरफ्तारी है। ये रोहित रोहतक का रहने वाला है और कल देर रात इसे क्राइम ब्रांच की टीम ने रेड करके गिरफ्तार किया है। कल सुशील पहलवान को जो क्राइम ब्रांच की टीम में भारी सुरक्षा के बीच में चंडीगढ़ और हरियाणा के कई शहरों में लेके गई थी। जो सुशील पहलवान ने खुलासा किया कि कौन कौन लोग इस पूरी हत्याकांड में शामिल थे, उनकी निशानदेही और शिनाख्त कराने, लेकिन पुलिस को कुछ अहम जानकारी नहीं मिली और इसलिए कल सुशील को वापस लौट के दिल्ली लाया गया है। लेकिन जो रोहित है, ये 14 साल पुराना साथी बताया जा रहा है। ये उस दिन मौके पे मौजूद था, सुशील के साथ पूरे दिन ये मौजूद था, और छत्रसाल स्टेडियम की पार्किंग में जब सागर के साथ मारपीट की गई वहां पर भी जो रोहित था वो मौजूद था, ऐसा पुलिस का आरोप है, पुलिस का दावा है। और आज भी कोर्ट में पेश किया जाएगा, इसकी रिमांड ली जाएगी। इसके अलावा जो 4 लोग जो काला असौदा गैंग के पकड़े गए थे, उनको भी छत्रसाल स्टेडियम क्राइम ब्रांच की टीम लेके गई है। इसमें 2 आरोपी हैं जो फरार हैं, जिनके खिलाफ जो कोर्ट से एनबीडब्ल्यू जो है वो क्राइम ब्रांच ने जारी कराया है। तो कुल मिला के एक पूरी प्लानिंग के तहत जो है वो क्राइम ब्रांच की टीम, अलग अलग टीमें, अलग अलग टास्क के तहत जो सुशील पहलवान और उनके साथी उन पर शिकंजा कसने की तैयारी में लगी हुई है, और उसी कड़ी में एक ये नई गिरफ्तारी हुई है। और ये नई गिरफ्तारी आनंद, जो आप बता रहे हैं कि जिसको गिरफ्तार किया गया रोहित, वो भी इस वीडियो में हो सकता है, क्योंकि वो उस घटना के वक्त वहीं मौजूद था। जी देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस का दावा है कि रोहित वो शख्स है जो खाना बनाता है, कुक है, और सुशील के साथ एसोसिएट है, करीबन 14-15 साल पुराना एसोसिएट है, रोहतक का रहने वाला है। और वो घटना वाले दिन सुशील पहलवान के साथ मौजूद था, छत्रसाल स्टेडियम में भी मौजूद था। और जिस तरह से ये वीडियो सामने आया, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो पीली टी शर्ट में एक शख्स जो है, जो अपने हाथ में पिस्टल लिए हुए है, ये वो शख्स बताया जा रहा है जिसके कहने पर ही सुशील ने इसको ही बोला था कि वीडियो बनाए। प्रिंस इसका नाम बताया जा रहा है। जो सबसे अहम इसमें एक कड़ी है, प्रिंस अभी फरार चल रहा है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। इस वीडियो में करीबन दर्जन भर से ज्यादा लोग अंदर नजर आ रहे हैं, और करीबन 60 लोग जो हैं वो पूरे स्टेडियम परिसर के अंदर और बाहर उस दिन मौजूद थे, 4 और 5 मई की रात, जब सागर की डंडे लाठी से पीट कर हत्या कर दी गई। और इस पूरे मामले में सुशील पहलवान की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि एफएसएल की जांच में ये वीडियो असली पाया गया है, और इस वीडियो में ये भी साफ हो पाया है कि सुशील ही है वो शख्स हैं जो मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि ये कोई डॉक्टरेट वीडियो नहीं है, और ये कोर्ट में पुलिस की मुश्किलें बढ़ाएगा। और ये अगर एफएसएल ने सही करार दिया है तो ये एक बड़ा सबूत, जो वीडियो इस वक्त हमारे दर्शक न्यूज 18 पर देख रहे हैं एक्सक्लूसिवली, सुशील जिसमें शामिल है। और ये एक खास बात भी कि आज एक और गिरफ्तारी कोर्ट में इसे पेश किया जाएगा। रोहित नाम का एक और साथी गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस वक्त अमित सिंह हमारे सहयोगी
हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। नीतीश कुमार भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। अमित, अब इस पूरे मामले में जिस तरह से गिरफ्तारी देर रात एक और हुई, 8वां शख्स हत्याकांड का गिरफ्तार कर लिया गया है। वीडियो जो दर्शक देख रहे हैं, ये कितना बड़ा ठोस सबूत पूरी कार्रवाई में। देखिए प्रशांत, जो वीडियो सामने आया है ये बहुत बड़ी कामयाबी, जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है क्राइम ब्रांच के लिए, क्योंकि वीडियो को एफएसएल ने साफ तरीके से कह दिया है कि ये वीडियो बिल्कुल सही तरीके से है। और पुलिस का साफ साफ कहना है कि ये जो वीडियो उन्हें बरामद हुआ है, ये वीडियो जो है सुशील कुमार खुद अपने एक साथी से उस दिन वारदात वाले दिन बनवा रहा था, ताकि इस वीडियो को वो अपने पूरे सर्किल में वो सर्कुलेट कर पाए, ताकि उसका एक दबदबा बरकरार रहे। और उस वीडियो में क्या दिख रहा है? उस वीडियो में दिख रहा है कि जो पहलवान सुशील कुमार जो देश के लिए मेडल जीतता है, जिसको लेकर जो मेडल जीतने वाली बात थी, जब रोहिणी कोर्ट में सुशील कुमार की तरफ से अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई थी, उस वक्त सुशील कुमार के वकील ने कहा था कि देश के लिए मेडल जीता है सुशील कुमार ने। तो दिल्ली पुलिस ने कहा था कि हमें गर्व है कि सुशील कुमार ने देश के लिए मेडल जीता है। तो कहीं ना कहीं अब दिल्ली पुलिस जाकर कोर्ट में यह बता पाएगी कि उस वीडियो में सुशील कुमार डंडे के साथ हाथ में लिया हुआ पकड़ा हुआ दिख रहा है, और तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे पहलवान को कई लोग पिटाई कर रहे हैं। भले ही सुशील कुमार के वकील ने रोहिणी कोर्ट में कहा हो कि गैर इरादतन हत्या नहीं है, ये सुशील कुमार नहीं चाहते थे उसकी हत्या करना, लेकिन जिस तरीके से जो लीगल एक्सपर्ट्स बताते हैं, जो वीडियो में दिख रहा है साफ तरीके से कि सुशील कुमार हाथ में डंडा लिए हुए हैं, कई लोग पिटाई कर रहे हैं, तो ये क्राइम दर्शाता है। और कहीं ना कहीं जो दिल्ली पुलिस है, ये वो तमाम बातें जाकर अब कोर्ट में रखेंगी। जब 29 तारीख को दोबारा जब पेशी होगी रोहिणी कोर्ट में सुशील कुमार का, साथ ही साथ पुलिस का साफ साफ ये भी कहना है कि केवल इन्वेस्टिगेशन में जो बातें सामने आई हैं, जो सुशील कुमार से जो पूछताछ हुई है, उसमें साफ हुआ है कि सुशील कुमार केवल हाथ में डंडा लिए हुए नहीं था। पुलिस का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन से यह साफ होता है कि सुशील कुमार पिटाई भी किए हैं मृतक का। तो जाहिर तौर पे ये जो मामला है, अब इस वीडियो की सहायता से पुलिस जो है कोर्ट में ये सारी बातें रखेंगी। और जो गिरफ्तारी हुई है 8वीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट गिरफ्तारी है, क्योंकि जितने लोगों ने पिटाई की, जो कुक थे, उन सभी लोगों को दबोचते जा रही है दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम। और क्राइम ब्रांच की टीम लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। कई लोग अब भी फरार हैं, उनकी तलाश जारी है। बीती रात एक और साथी सुशील कुमार का गिरफ्तार कर लिया गया, रोहतक से रोहित नाम का, जो पिछले कई साल से उसके साथी था, कुक की तरह वो काम कर रहा था। लेकिन जो अहम सवाल है वो ये कि ये वीडियो अब कितना बड़ा सबूत, क्योंकि एफएसएल ने अब इसे सही भी करार दिया है, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, ये उसी घटना का वीडियो माना जा रहा है एफएसएल के मुताबिक। लेकिन हमारे सहयोगी नीतीश कुमार भी नजदीक से नजर बनाए हुए हैं इस पूरे घटनाक्रम पर। नीतीश, इस पूरे मामले को क्या माना जाए कि अब सुशील अगर ये बार बार कह रहा है कि पहले ही दिन उसने पिटाई करते हुए खाने के बाद ये कह दी थी कि मारपीट जरूर हुई थी, लेकिन जान लेना उसका मकसद नहीं था, क्या अब इस हत्या के आरोप को गैर इरादतन हत्या की धाराओं में कन्वर्ट करवाना ही अब सुशील कुमार का एक मकसद रह गया है इस वक्त फिलहाल प्राथमिक तौर पर? देखिए, सबूत दिल्ली पुलिस के पास पूरी तरह से हैं, काफी सबूत इकट्ठा किए, चाहे वो फोरेंसिक सबूत की बात आप करें या फिर जो एविडेंसेस है वीडियो के फॉर्म में, डॉक्टर्ड एविडेंसेस नहीं है। हाँ। और एफएसएल ने इसको पूरी तरह से कह दिया है। जहां एक के बाद एक, अभी 2 दिन पहले दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम उस जगह पर भी गई थी जहां पर सुशील अजय रहता था और सागर वहां पर रहता था, वहां से फिंगरप्रिंट्स वगैरह उठाए हैं। और 3 जो गाड़ियां थी, मॉडल जो टाउन पुलिस स्टेशन है, वहां पर 3 गाड़ियां खड़ी हुई थी, जिससे पुलिस को ये पता चला है कि नीरज बवाना गैंग का के जो गुर्गे थे वो भी सुशील के साथ थे जब सागर को किडनैप करके लाया जा रहा था जहां मारपीट करने के लिए। तो इससे साफ है कि ये सुशील के लिए ये प्रूफ करना बड़ा ही मुश्किल होगा कि इसके पीछे कोई किसी तरह का इंटेंशंस नहीं था। वो ऐसा लगता है कि पूरी प्लानिंग के साथ जो ये हत्या की गई है। अब ये देखना पड़ेगा कि सुशील के जो वकील हैं किस तरह से कोर्ट में केस को पेश करते हैं। लेकिन सुशील कुमार के लिए जिस तरह से लगातार सबूत दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जुटा रही है, फोरेंसिक एविडेंसेस, गाड़ियों से सबूत, और कई लोग गिरफ्तार हुए नीरज बवाना, ऐसे में सुशील के लिए
केस को कमजोर कर पाना कोर्ट में बड़ा ही मुश्किल होगा। नीतीश, ये एक के बाद एक जो सबूत सामने आ रहे हैं, ये सुशील कुमार की मुश्किलें बढ़ाते चले जा रहे हैं। इतना तो तय है क्योंकि ये वीडियो भी एक पुख्ता सबूत हो सकता है अगर इसे एफएसएल ने सही माना है, बगैर छेड़छाड़ का माना है। लेकिन कार्रवाई अब तफ्तीश में कैसे आगे बढ़ रही है? एक बड़ी कार्रवाई, एक और साथी सुशील का गिरफ्तार कर लिया गया है। सागर हत्याकांड में अब दिल्ली पुलिस ने रोहित ककोर नाम के एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक सुशील कुमार समेत 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और बताया गया कि पकड़े गए लोगों में 4 बदमाश काला गैंग से जुड़े हुए हैं और उस घटना के वक्त जितने लोग वहां मौजूद थे उनका वीडियो जो खुद सुशील कुमार की ओर से बनाया गया था, ये एक बड़ा सबूत हो सकता है सुशील कुमार और उसके साथियों के खिलाफ। ये सबसे अहम बात भी। अमित हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, एक तरफ तो सुशील का यह दावा कि मारपीट उससे जरूर हुई है लेकिन जान लेना उसका मकसद नहीं था। पुलिस हत्या का मुकदमा दर्ज कर चुकी है, तफ्तीश आगे बढ़ रही है। क्या पुलिस को अब जितने सबूत मिलते जा रहे हैं, गिरफ्तारियां होती जा रही है, ये केस सुशील के खिलाफ और पुख्ता होता चला जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम जिस तरीके से इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जिस तरीके से लगातार सबूत इकट्ठे कर रही है, उससे सुशील कुमार और उसके सहयोगियों पर लगातार पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। और सबसे बड़ा एविडेंस जो है ये वीडियो निकलकर सामने आएगा, जिस तरीके से दलीलें दी गई थी रोहिणी कोर्ट में सुशील कुमार की तरफ से कि गैर इरादतन ये हत्या है, ये जानबूझकर सुशील कुमार ने उसकी हत्या नहीं की है। तो उस वीडियो में साफ दिख रहा है और पुलिस ये कहती भी है कि भले ही उस वीडियो में सुशील कुमार के हाथ में डंडा दिख रहा हो, लेकिन वो केवल डंडा दिखाने के लिए पकड़ के लिए नहीं खड़े थे। उस डंडे से उन्होंने खुद भी पिटाई किया और जिस तरीके से कई लोग मिलकर पिटाई कर रहे हैं, उससे ये साफ होता है कि ये गैर इरादतन हत्या नहीं है, ये बिल्कुल ये हत्या है। और पुलिस लगातार जिस तरीके से लगातार गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में कर रही है, लगातार जिस तरीके से सुशील कुमार को लेकर छतरसाल स्टेडियम पहुंची, चंडीगढ़ वगैरह तमाम लोकेशंस पे जा रही है। और जिस तरीके से सुशील कुमार ने मोटिवेटन उन्होंने अपने एक साथी को कहा कि इस पूरी घटना की वीडियो बनाए और वो वीडियो इसलिए बनाए ताकि पुलिस का कहना है कि वो अपने दूसरे ग्रुप्स में पूरे इलाके में उस वीडियो को सर्कुलेट कर पाए और एक जो दबदबा है उसको सुशील कुमार उसे बनाए। तो ये जब तमाम बातें कोर्ट में 29 तारीख के दिन जब सुशील कुमार की केसी होगी, 29 तारीख के दिन उनकी 6 दिन की कस्टडी खत्म हो रही है सुशील कुमार की, और 29 तारीख को क्राइम ब्रांच की टीम जब लेकर रोहिणी कोर्ट पहुंचेगी, जज साहब के सामने तमाम ये एविडेंस रखेगी और शायद हो सकता है कि आगे भी सुशील कुमार का कस्टडी मांगे क्राइम ब्रांच, क्योंकि इसलिए मांगेगी क्योंकि सुशील कुमार एक काफी हाई प्रोफाइल केस है और इस मामले में और भी कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश करेगी। लेकिन अब तक की जो पूछताछ है, कार्रवाई है, उससे तो लग यही रहा है कि केस अब और ज्यादा पुख्ता होता चला जा रहा है। जो आरोप सुशील कुमार के खिलाफ लगे हैं कि उन्होंने धमकाने की कोशिश की, इसीलिए वीडियो बनाया, दहशत पैदा करना उनका मकसद था, लेकिन मारपीट उन्होंने की, जान चली गई और हत्या का अब मुकदमा उन पर चल रहा है। लेकिन नीतीश, जो सबसे अहम बात है कि अब जो दिन पर दिन उनसे पूछताछ हो रही है, 6 दिन की पुलिस कस्टडी में है, पूरे मामले की पूछताछ पुलिस उनसे कर रही है, किस तरह की बॉडी लैंग्वेज सुशील कुमार की, क्योंकि पहले ही दिन वो फूट फूट कर रोया पुलिस की कस्टडी में और हताश निराश नजर आया। अपने किए पर क्या उसे पछतावा हो रहा है और अब जो भी कानून उसे सजा दे उससे वो भुगतेगा, क्योंकि मारपीट तो उसने की है, ये भी बात उसी ने बताया, वीडियो उसने बनवाया, ये भी बात कबूल की अगर ये खबरें आ रही है तो। क्या स्थिति दिखाई देती है अब सुशील कुमार की पुलिस की कस्टडी में जब वो है? ऐसा लगता है कि उनको भले ही गलती का पछतावा हो, लेकिन गलती तो उनसे हुई है। और जो सबूत आ रहे हैं प्रशांत, मैं आपको बताऊं जिस तरह से, ऐसा लगता है कि ये एक सोची साजी जो है हत्या की ओर इशारा करता है। किसी नीरज बवाना गैंग के गुर्गे उसके साथ थे और अगर ये फिट ऑफ रेज में हुआ होता, मोमेंट्री अगर वहीं स्पॉट पर हुआ होता, क्षणिक गुस्से में हुआ होता, तो इतने लोग उसके साथ नहीं रहते, बाकायदा उसको किडनैप नहीं किया जा सकता। तो पुलिस के लिए ये प्लस पॉइंट है, जिस तरह से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बढ़ रही है और जिस तरह से फोरेंसिक सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। तीनों गाड़ियों से फोरेंसिक सबूत इकट्ठा किए गए हैं, चाहे वो सुशील कुमार के होंडा सिटी सफेद कलर की हो, चाहे नीरज बवाना गैंग के जो गुर्गे थे जो स्कॉर्पियो में सुशील कुमार को स्कॉट कर रहे थे जिस वक्त सागर को किडनैप किया गया। तो ये सुशील कुमार के लिए बेहद मुश्किल होगा और ऐसा लग रहा है कि मामला जो है
पूरी तरह से मोटिव भी दिल्ली पुलिस के पास है। सुशील कुमार चाहे कितना कहें, उनके वकील के लिए कोर्ट में प्रूव करना बड़ा ही मुश्किल बहुत होगा। मुश्किल होगा। और ये जो ताजा वीडियो है इस बात की तस्दीक भी करता है कि किस तरह से घेर कर उसे मारा गया है। दलील चाहे सुशील कुमार की ये क्यों ना हो कि डराने के लिए इस तरह की हरकत हुई थी, मारपीट हुई थी, लेकिन ये ताजा वीडियो जो एक्सक्लूसिवली हमारे दर्शक देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर, एक बड़ा सबूत। सुशील कुमार के खिलाफ कार्रवाई लगातार आगे बढ़ेगी, गिरफ्तारियां कुछ लोगों की और होनी है, लेकिन अब 8 लोग सुशील समेत गिरफ्तार हो चुके हैं इस पूरे ही मामले में। और अब पुलिस देखना है कि क्या आगे भी कस्टडी मांगती है और इस तफ्तीश में, कार्रवाई में क्या क्या और देखने को मिलता है, खासतौर पर खुद सुशील कुमार को। एक बड़ी खबर भी इस वक्त, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक।